बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम का एक माँ बंदरिया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था मिंटू और छोटे का नाम था चिंटू। मीनू अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़ी ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण करते थे। वह उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करते थे। कुछ महीने पहले ही मीनू के पति की मौत हो गई। तब से वह अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए केला लेकर आई हूँ। अरे वाह, मुझे केले चाहिए, मुझे केले चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, सबको बराबर दूंगी, शांति से बैठो जरा। ये केले तुम दोनों के लिए ही तो लेके आई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चों खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद मिंटू अपने माँ से कहता है, इतने मीठे केले तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना। माँ, मैं भी मीठे मीठे केले लेकर आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर पेड़ पर छलांग लगाना सीख जाओगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा ठीक है माँ, तुम जैसी कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊँगा माँ, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना लाकर यही दे देना, मैं घर में बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी, मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल के सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मिंटू और चिंटू बड़े होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जंगल के सारे नियम कानून के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी ले चलो माँ। मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हूँ, मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है माँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तुम दोनों जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और चिंटू घर में बैठकर आराम करने लगते हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाता है। चिंटू को इसी तरह बिना हाथ पर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वह और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी, तो वह कुछ न कुछ बहाना बना देता था। पिंटू बेटा, मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मीनू को यह समझ में आ जाती है कि चिंटू की आदत बिगड़ गई है, वह आलसी हो गया है। अगर वह अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मीनू उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन चिंटू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वह सीख ही लेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच एक दिन मीनू की मौत हो जाती है। दोनों भाई माँ के पास खड़ा होकर बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन मिंटू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारे माँ नहीं रहे, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। अरे तुम तो हो ना मेरे भाई, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा?
अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। मिंटू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर चिंटू अपने भाई के बातों को अनसुना कर उसी पर आश्रित होकर मजा करने लगता है। अरे चिंटू, आम लेकर आया हूँ, जल्दी आओ, आम बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर चिंटू अपने भाई के पास जाकर आम खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी जानवर उसके सामने आता है उसे वह शिकार कर लेता है। सभी जानवर डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। भाई चिंटू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उसे बचकर रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। मिंटू पेड़ से उतरकर भोजन के तलाश में निकल जाता है। तभी वह शेर उसका पीछा करता है। मिंटू शेर को देखकर दौड़ने लगता है, फिर किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना प्राण बचा लेता है। लेकिन वह शेर उस पेड़ के नीचे ही खड़ा होकर मिंटू के उतरने का इंतजार करने लगता है। ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं हटा, जिस कारण मिंटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर चिंटू अपने भाई के घर ना लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है, लेकिन वह भोजन के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं वह जानबूझकर आज वापस नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ, बहुत भूख लग रही है। चिंटू पूरी रात भूखा रहता है। अगली सुबह मिंटू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। तुम तो भूखे ही रहे, लेकिन मेरे तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसे क्या हुआ तुम्हारे साथ? मिंटू अपने भाई को सारी बात बताता है, फिर उसे कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लगा है, कुछ खाना लाकर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हम बारिश में खाना लाने नहीं जा सकते? माँ ने कहा था आंधी, तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वह देखते हैं कि जंगल में बाढ़ आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी थी। हे भगवान, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया है, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर मिंटू को रहा नहीं जाता और वह खाने की तलाश में जाने लगता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है, मैं जल्दी कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। मिंटू खाना लेने के लिए चला जाता है और चिंटू घर पर भैया के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी मिंटू वापस नहीं लौटता। इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकला जा रहा है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। चिंटू को बहुत ही पछतावा होता है कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वह संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने से चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाता है और फिर एक रात उसे भूखे सोना पड़ता है। लेकिन चिंटू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वह हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलता है
कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।